आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि दो अंकों वाली संख्या का आप कैसे गुणा कर सकते हैं। गुणा करने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जोड़ विधि अर्थात एडिशन विधि से दो अंकों वाली संख्या का गुणा कर दिया है। उसी प्रकार से आप चाहे तो अपनी पुरानी विधि का यूज करके दो अंकों वाली संख्या का गुणा कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करेंगे आप एक नए तरीका का यूज कर सकते हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक्स है, जिसकी सहायता से आप दो अंकों वाली संख्या का केवल एक लाइन के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। तो इन सभी चीजों को कैसे यूज किया जाएगा, इनकी सहायता से आप कैसे दो अंकों वाली संख्या का गुणा करेंगे, इस पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। यहाँ पे हम सबसे पहली मेथड जो कि हमारी एडिशन मेथड अर्थात जोड़ विधि है, जिसकी सहायता से आप दो अंकों वाली संख्या का गुणा कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लो आपको दिया गया हो यहाँ पे 10 गुणे 11 दिया गया हो, कोई भी संख्या है, हम यहाँ पे आसान संख्या लेने की कोशिश करते हैं। तो मान लो 10 गुणे 11 लिखा है, आप चाहे तो इसको समझ सकते हैं कि 11 गुणे 10 ये दोनों चीजें सेम है। इस पे मैंने डिटेल से इसके पहले का वीडियो बनाया है जहां पे मैं डिटेल से समझा है कि आप चाहे 10 गुणे 11 लिखें या 11 गुणे 10 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनको कैसे आप एडिशन विधि से हल करेंगे, तो इसमें आपको करना क्या होता है, अगर आप इस वाले को लेते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 10 को 11 बार जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 10 10 10 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप अगर इनको जोड़ते हैं, आई एम सॉरी 11 बार, क्या 10 को 11 बार, तो एक यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। 10 को आप 11 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 110। ऐसे यहाँ पे अगर इसको आप लिखते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 11 को आपको जो है 10 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 11 गुणे 10 है, तो 11 को 10 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर अगर आप इनको जोड़ेंगे तो भी आपको यहाँ पे 110 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे ये तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, तो आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आपसे मान लिया क्वेश्चन ऐसे आ जाए जैसे 27 गुणे 25 है, या आपसे पूछ लिया जाए 26 गुणे 92 है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें आपको 26 को 92 बार लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ से लिखेंगे तो आपका बोर्ड भी भर जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी दो अंकों वाली संख्या का आपस में गुणा कर सकते हैं एडिशन विधि से, लेकिन इसमें बहुत बड़ी संख्याओं का गुणा करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए ज्यादा ये मेथड यूजफुल नहीं है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, आप थोड़ा सा दूसरी मेथड पे बात करते हैं, जो कि हमारा बहुत ही पुराना तरीका है, जिसकी सहायता से हम दो संख्याओं या दो अंकों वाली संख्या का गुणा कर सकते हैं। जैसे कि सेम इजी क्वेश्चन था हमारा 10 गुणे 11, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 10, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 11। अब इसमें गुणा का निशान लगाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणा किया जाता है तो इसमें क्या करते हैं, एक जीरो की गुणा पहले करेंगे, अर्थात ये जो लास्ट वाली दो संख्याएं होती है इनका गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 0 गुणे 1 करेंगे तो आ जाएगा 0, जो भी आता है यहाँ पे लिखा जाता है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इसका इसके साथ में गुणा किया जाता है, तो क्या होगा 1 गुणे 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या, यहाँ पे गुणे का निशान लगाया जाता है, हम लगा देते हैं। फिर आपको इनकी गुणा करनी पड़ेगी इधर से, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 0 हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। फिर इनकी गुणा करनी पड़ेगी, 1 एकम 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 0 लिखेंगे, फिर 1 एकम 1। अब यहाँ से क्या करना पड़ता है, इन चीजों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे मान लो 0 है, तो 0 में 0 जुड़ेगा 0 आएगा, 1 में 0 जुड़ेगा 1 आएगा, 1 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो 1 आएगा, तो यहाँ से 110 आ जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये बहुत आसान विधि है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, और ऐसे ही आप अधिकतर दो संख्याओं का गुणा करते होंगे। एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल और लेते हैं, जो कि जैसे लिखा है 26 गुणे यहाँ पे 48, इस प्रकार से लिखा है, थोड़ा सा बड़ा मैंने क्वेश्चन कर दिया है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी गुणा को करनी पड़ेगी, ठीक। 6 गुणे 8 करेंगे, 8 संख्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 48 का यहाँ पे क्या लिखते हैं, 8 लिखेंगे, तो ये 4 बच जाता है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसकी गुणा करनी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या 2 गुणे 16 सॉरी 2 गुणे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे 4 इसमें जुड़ जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा।
और 20 का हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, या 20 का पूरा 20 लिखा जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। अब इनकी गुणा होगी तो 4 गुणे 6 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 का हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये हमारा यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, और 8 तो 4 गुणे 2 यहाँ पे करेंगे, 8 आ जाएगा, और ये 2 जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 10 हो जाएगा। इनको आपस में आप जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 0 4 में जुड़ेगा 4 होगा, 2 में 0 जुड़ेगा 2 होगा, 1 एकम 1, अर्थात 1 में कुछ नहीं जुड़ेगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से दो संख्याओं का आपस में आप गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे आपका काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और यहाँ पे आपका थोड़ा सा पेज भी ज्यादा बर्बाद होता है। अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं जो कि हमारी मेथड नंबर 3 है, जिसकी सहायता से आप किसी भी दो संख्याओं या दो अंकों वाली संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। जैसे कि सेम पहला ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं 1011। अब ये लिखा है। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इसमें करना क्या होता है। देखो लास्ट में जो दो संख्याओं का गुणा किया जाता था वही करेंगे। 0 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, इसको सेम ऐसे उतार लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये क्रॉस मेथड, ये जो तिरछी संख्याएं होती है इनको गुणा करना पड़ता है। जैसे कि 0 का एक साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। इसका इसके साथ में गुणा करेंगे 1 गुणे 1 होगा, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। जो भी ये दो चीजें आती है इनको आपको जोड़ देना है तो 0 में 1 जुड़ेगा, 1 आ जाएगा। जो भी आता है यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका कैरियर था तो कोई भी यहाँ पे हासिल नहीं बचा था, तो इसलिए जो भी ये 1 आता है इसको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद फिर लास्ट का स्टेप जो हमारा बचता है वो क्या है, आगे की संख्याओं का गुणा करना, अर्थात 1 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 क्योंकि कैरी यहाँ पे कोई भी नहीं अर्थात हासिल नहीं तो 1 आ जाएगा, तो 110 आ जाता है। जो कि आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आंसर निकल आया। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि यहाँ पे है। ये एग्जाम्पल हमारा क्या था, 26 और इसके बाद था 48। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक ही लाइन में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या लास्ट वाले को गुणा करना पड़ता है, 6 गुणे 8 क्या होगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। तो 48 में से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये 8 लास्ट का लिखते हैं, ये 4 हमारा हासिल बच जाएगा। ठीक, इसको अभी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात 2 की 8 के साथ गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 6 चौक क्या हो जाता है, यहाँ पे 6 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये हासिल यहाँ पे 4 बचता था, इसको भी जोड़ देना है तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। ध्यान से देखना है, पहले लास्ट वाली दो संख्याओं गुणा किया, 48 आया, 48 का 8 लिख दिया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इनकी गुणा की, 2 गुणे 8 16 हो गया, फिर इनकी की गुणा की, 6 चौक 24 हो गया। इनको आपस में आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी आएगा, अगर यहाँ पे पहले कोई हासिल बचता है उसको उतार देना है तो प्लस 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 44। और 44 का हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट का लिखेंगे, पहला हासिल में आपका बच जाएगा। अब फिर इसके बाद ये जो संख्या बचती है आपकी 2 गुणे 4 करेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 में ये क्या करना है, आपका हासिल यहाँ पे 4 जोड़ देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आ गया, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ा। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आपकी कौन सी संख्या पहले है कौन सी संख्या लास्ट में। आपके पास कोई भी दो संख्या है, आप उनका बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कि आप 1 अंक वाली संख्या का भी इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 अंक वाली, जैसे मान लो आपसे 6 गुणे 4 लिखा है, तो इसको आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, 0 गुणे 6 और 0 4, ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि 0 आप लगाने से 2 अंकों की संख्या बना सकते हैं, लेकिन आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ तक हमने आज समझ लिया डिटेल से गुणा करने की क्या क्या विधि होती है, जैसे कि एडिशन मेथड हो गया, एक हमारी पुरानी विधि होती है, एक हमारी यहाँ पे न्यू जो शॉर्ट ट्रिक्स है, उससे आप किसी भी क्वेश्चन का बहुत कम लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। और ये सभी चीजें मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, लेकिन आप जब एग्जाम में हल करेंगे, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या 8 छंग 48 का 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 24 16 कितना होता है आपका 40 होता है, 40 में 4 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा।
जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। देख सकते हैं आप बिना आपको कुछ लिखे, बिना ज्यादा पेज बर्बाद के आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए विधि के साथ में, कुछ नए ट्रिक्स के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो जब तक के लिए धन्यवाद।